लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आज हम आप सभी के साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृतिका महावर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के बूंदी जिले के रहने वाले मिस्टर हर्ष महावर ने RAS 2018 एग्जाम्स में SC कैटेगरी में 53वीं रैंक प्राप्त करके अपने पेरेंट्स, फैमिली और समाज का नाम रोशन किया है और साथ ही राजस्थान राज्य में अपनी सफलता का परचम लहराया है। जैसा कि हमारे चैनल की टीम को हर्ष सर ने बताया है, यह सफलता उन्होंने मात्र 24 वर्ष की आयु में प्रथम प्रयास में ही प्राप्त कर ली है और आज वे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन गए हैं। आज हम आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहे हैं 2018 RAS टॉपर मिस्टर हर्ष महावर जी के सफलता की प्रेरणादायक कहानी। आइए मिलते हैं मिस्टर हर्ष महावर से, जो कि RAS करियर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण टिप्स आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं। हेलो सर। हेलो मैम। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल और हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपको इस शानदार उपलब्धि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आपके इस यूट्यूब चैनल का, जिसके माध्यम से आप मेरी जर्नी, मेरी स्टोरी उसको सबके सामने लाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए मैं अपने हृदय के गहन तल से आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, हम जानना चाहेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही RAS में सिलेक्शन लेने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 24 वर्ष की आयु में प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत वार्म फीलिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर और मैं प्रयास करूँगा कि आगे भी इसी प्रकार की सफलताएं अपने जीवन में प्राप्त करूँ। इसके लिए मुझे आपकी आशीर्वाद और दुआओं की आवश्यकता है। जी सर, बिल्कुल। हमारे चैनल और हमारी ऑडियंस का सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा, आशीर्वाद हमेशा रहेगा। आप इसी तरह सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहें, सफल होते रहें और हमें गाइड करते रहें। सर, हम जानना चाहते हैं आप अपनी शानदार सफलता का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने छोटे भाई जिसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, साथ ही साथ अपने जो कोचिंग संस्थान है स्प्रिंगबोक एकेडमी, और अपने दोस्तों को देना चाहूँगा। सर, क्या आप बचपन से ही RAS बनने का ड्रीम रखते थे? आपने RAS को ही करियर के लिए क्यों चुना, कोई खास वजह? जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने बचपन से ही RAS बनने का स्वप्न कोई देखा था, लेकिन कॉलेज टाइम में मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज में जाकर मैं एक बेहतर व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकता हूँ। इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं, जॉब डाइवर्सिटी है जो मुझे काफ़ी आकर्षित करती है। सामाजिक प्रतिष्ठा का जुड़ाव भी इस पोस्ट से है, वो मुझे काफ़ी आकर्षित करता है। इसीलिए मैंने जो सिविल सर्विसेज हैं जिसमें मुख्यतः RAS जो है उसको मैंने चुना। सर, आपकी RAS जर्नी कैसी रही? हम आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे। जर्नी के बारे में तो सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ। कॉलेज में जब मैं BSc को परस्यू कर रहा था तो सेकंड ईयर में मेरे मन में सिविल सर्विसेज के लिए एक आकर्षण पैदा हुआ। उसके पश्चात मैंने कोचिंग स्टार्ट की। उसके बाद फाइनल ईयर में जब मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हो चुके थे, उसके 1 महीने बाद ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तत्पश्चात ही मैंने प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। सर, इस जर्नी में आपके मार्गदर्शक कौन कौन रहे? जी, मार्गदर्शक के रूप में मेरे पिताजी जो हैं वो मेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। स्प्रिंग बोर्ड के जो हमारे टीचर्स हैं वो
काफ़ी ज़्यादा मुझे गाइड करते आए हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, और बाकी समय है जो आपको सबसे अच्छा मार्गदर्शन करता है। सर, आपने RAS की प्रिपरेशन कैसे करी? हम जानना चाहेंगे आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग? जी, मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जी हाँ, मैंने कोचिंग की है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोचिंग आपका समय बचा सकती है। आपको जो मटेरियल है वो प्रिपेयर्ड मिल जाता है, तो समय आपका बचाने के लिए कोचिंग अधिक कारगर साबित हो सकती है, परंतु अंतिम जो कार्य है वो आपको स्वयं ही करना होता है, तो मैं सेल्फ स्टडी को ज़्यादा महत्व देता हूँ। सर, RAS में टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है? टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। RS में लगभग 29 सब्जेक्ट होते हैं। सिलेबस काफ़ी वाइड है, तो हमें जो हमारा सिलेबस है उसको पूरा कवर करने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ द ओनली की। तो हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम मिले। कोई सब्जेक्ट अगर कमज़ोर है तो उसे अधिक टाइम दिया जाए। अन्य जो काम हैं वो भी हमें देखने होते हैं दैनिक जीवन के। तो मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट शायद उन इंग्रेडिएंट में से एक है जो आपको सफलता की तरफ ले जाते हैं। सर, आपने RAS इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की? RS इंटरव्यू शायद सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा मेरी स्टेज थी वो RS इंटरव्यू ही थी। अपने दोस्तों के साथ मैंने रेगुलरली डिस्कशन किए, मॉक इंटरव्यूज़ मैंने कोचिंगों में दिए, अपने जो टीचर्स थे उनके साथ मैंने डिस्कशन किया। इसी प्रकार से करंट अफेयर को थोड़ा ध्यान में रखते हुए मैंने इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरल अवेयरनेस की चीज़ें थी उनको कवर करने की कोशिश की, और इसी तरह से मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। सर, RAS इंटरव्यू में पूछा गया सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, सबसे कठिन क्वेश्चन क्या रहा? ट्रिकी क्वेश्चन, वैसे तो मेरा जो इंटरव्यू था वो काफ़ी जनरल ही चला था, जनरल इश्यूज़ भी। लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन की बात करें तो हाँ, मुझे लगता है कि एक केस स्टडी थी जो थोड़ी ट्रिकी सी थी, जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि एज अ SDM अगर आप किसी TSP एरिया में है जहाँ पर कोविड मिसमैनेजमेंट की घटनाएं आपके सामने आती हैं, जिसमें एक 5 या 10 दिन से भूखे कुछ आदिवासी लोग हैं जो एकदम से किसी राशन की भरी हुई ट्रॉली पर हमला कर देते हैं, तो आप क्या करोगे? तो इस प्रकार कोई क्वेश्चन था जो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा। सर, RAS एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स का क्या रोल रहता है? आपने इनको किस तरह से प्रिपेयर किया? यह आपके सिलेक्शन में किस तरह से हेल्पफुल रहे? RS एग्ज़ामिनेशन में जो पेपर होते हैं वो जर्नल पेपर ही होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अब ख़त्म कर दिए गए हैं, तो मैंने जर्नल ही सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, प्रीलिम्स में मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो लगभग मैंने सारे जो सब्जेक्ट्स थे उनका पहले सिलेबस कवर किया, और रिटन प्रैक्टिस के माध्यम से ही मैंने इन सभी को और पॉलिश करने की कोशिश की। सर, RAS में सिलेक्शन के लिए GK, GS और करंट अफेयर्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है? GK या करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ, GK तो जैसा कुछ होता ही नहीं। GS जो होता है उसमें जनरल स्टडीज़ जो है उसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से पढ़ना होता है, डेप्थ में, कंसेप्चुअली। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने मंथली जो मैगज़ीन्स होते हैं, विज़न IAS, दृष्टि IAS और राजस्थान के लिए मूमल, उनको प्रेफर किया था। और रेगुलरली न्यूज़पेपर जो है वो थोड़ा मैं उसके टच में था, तो इसी तरह से मैंने अपने करंट अफेयर्स को पॉलिश किया था। सर, अकॉर्डिंग टू यू एक RAS ऑफिसर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक RS ऑफिसर में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, और लोगों के साथ वो अच्छे संबंध स्थापित कर सके, इस प्रकार की उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। सर, क्या RAS एग्ज़ाम्स में किसी कैंडिडेट का हिंदी या इंग्लिश मीडियम से होना उसके सिलेक्शन को इफ़ेक्ट करता है? अगर इफ़ेक्ट करता है तो किस तरह से?
मुझे नहीं लगता कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों में से किसी को भी ऑप्ट करने से किसी प्रकार का इम्पैक्ट हमारे रिज़ल्ट पे पड़ता है। अगर हम अच्छे से सभी पॉइंट्स को सिलेबस के सही पॉइंट्स को कवर करते हुए चले, अपनी जो नॉलेज है उसको कंसेप्चुअली डेप्थ तक लेके जाएं, तो हम किसी भी माध्यम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड सर्किल में से कोई भी स्पेशल पर्सन जो कि कोई विशेष संदेश हमारी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम उन्हें हमारे चैनल पर आमंत्रित करते हैं। ये मेरे पिताश्री हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया है सिविल सर्विसेज की तरफ, जिन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया और सदैव मुझे सहयोग दिया कि मैं जीवन में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा कर सकूं। तो मेरा एक सफलता का जो बहुत बड़ा श्रेय है वो मेरे पिताजी को ही जाता है। हर्ष सर के फादर मिस्टर देवी शंकर महावर जी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस बड़ी उपलब्धि के लिए आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम जानना चाहेंगे इस उपलब्धि के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे बेटे हर्ष का चयन होने पर मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और ये मेरे परिवार और मेरे समाज के लिए काफ़ी सम्मानजनक बात है कि मेरे बेटे ने इस तरह का जो अचीवमेंट हासिल किया, उसके लिए मैं इसके लिए बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जीवन में वो और आगे प्रगति करें। सर, आपकी तरफ से कोई विशेष संदेश जो कि आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहते हो? जैसा कि हर्ष ने काफ़ी कम उम्र में इस अचीवमेंट को हासिल किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो ये शुरुआत है। और जब ये जयपुर गया और जयपुर जाने के बाद में इसने अपनी तैयारी की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी जो शुरुआत की जो तैयारी थी वो काफ़ी नर्वस थी। ये स्वयं भी इस तरह से बताता, क्योंकि इसने एक एसएससी के लिए अपना अप्लाई किया था, परंतु वो अपना इसमें मानस ठीक से नहीं बना पाया। परंतु जैसे ही इसको किसी एक मित्र ने आरएएस के लिए इसको प्रेरित किया और जब कुछ ही समय बाद इसने अपनी व्यू मुझे बताया कि मैं इसको कर सकता हूं, तो मुझे कुछ उम्मीद हुई। लेकिन जैसे इसका प्री हुआ और बहुत अच्छी रैंक से हुआ, तो निश्चित रूप से मैं कंफर्म हो गया था, आश्वस्त हो गया था कि ये प्रथम बार में ये अपनी सीट को रिजर्व कर लेगा और निकाल लेगा। सर, आरएएस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को आप सिलेक्शन के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? उन्हें किस तरह से गाइड करना चाहेंगे? मैं सभी जो आरएएस एस्पिरेंट्स हैं उन्हें यही सलाह देना चाहूँगा कि सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ें, उन्हें अच्छी तरह से समझें, उसके एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। मल्टीपल रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस से ही आप सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। सर, हमारे चैनल के लिए आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? मैं कृतिका जी को और उनके यूट्यूब चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी जो स्टोरी है उसे सबके सामने जाहिर किया और मेरे जिस सफ़र को ये बताने का प्रयास किया कि एक सिंपल सा व्यक्ति जिसने बीएससी की हो और इतनी कम उम्र में भी सिलेक्शन प्राप्त कर सकता है। तो इस जर्नी को दिखाने के लिए मैं उनका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे चैनल और हमारी ऑडियंस के लिए अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला। हम आपके आभारी हैं और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारा यह इंटरव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आने वाले समय में आप सभी के लिए इसी तरह टॉपर्स इंटरव्यू प्रोवाइड कराते रहें। आप अपने ब्यूटीफुल कमेंट द्वारा मिस्टर हर्ष महावर जी को अपनी शुभकामनाएं भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल पर आप सभी के करियर प्लानिंग से संबंधित काफ़ी सारे यूजफुल वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।